धन्यवाद। फिर से आप लोग को स्वागत करता हूं। दोबारा जुड़े हैं इसलिए धन्यवाद। जब आप लोग को भी समय मिलेगा यूट्यूब में, फेसबुक देखेंगे ना, कमेंट करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हर समय में मैं जब वीडियो को अपलोड करूं तो आपका मोबाइल में सामने आ जाता है। ठीक है, हम लोग क्या बात बताते रहते हैं। आज का त्यौहार का बात अर्थात खजूर डलिया का बात में हम लोग सोच रहे थे गधा के बारे में। गधा को जानते हैं ना, गधा को परमेश्वर क्यों चुनते हैं जानते हैं। गधा के बारे में बताऊंगा तो बहुत कुछ है। एक बार हम बलराम का समय हम चिंता करेंगे गधा का बारे में। गधा एक बार बात किया है, परमेश्वर का आत्मा उनको शक्ति सामर्थ्य दिया है। अन्याय को गधा देखा लेकिन मनुष्य नहीं देखा। जब बालाम है और बालाक राजा का बात का मान करके श्राप इस्राएल को श्राप दे लेके जा रहा था, परमेश्वर मना करते करते, तो रास्ता में गधा को परमेश्वर आंख खोल दिया है। गधा देखा और गधा बात करने के लिए शक्ति दिया, तो गधा बात किया है और आंख देखा। लेकिन जो मनुष्य लालच में जा रहा था, जो भविष्यवक्ता परमेश्वर का मना किया जगह में जा रहा था, उसका आंख बंद हो गया था, बुद्धि भी बंद हो गया था, कुछ भी नहीं। लेकिन गधा देखा परमेश्वर का दूत को और गधा बात किया है। जानते हो गधा को इतना परमेश्वर सामर्थ्य देता है। गधा को इतना परमेश्वर सामर्थ्य देता है। कभी कभी परमेश्वर का दास लोग का आंख बंद हो जाता है, कभी कभी अभिषिक्त तो लोग लोगों का आंख बंद हो जाता है, कभी कभी ऐसे लालच में लोग पड़ जाते हैं, ये भी बंधन में चला जाता है। बड़े बड़े परमेश्वर का दास लोग भी कितने कितने लोग क्या कहते हैं, लालच में पड़ जाते हैं और लालच में पड़ जा करके बाद में स्वतंत्रता हरा देते हैं और कोई बंधन में चला जाते हैं। ऐसे होकर के मैं बता दे रहा हूं गधा के बारे में। गधा को परमेश्वर मसीह क्यों चुना जानते हो? गधा को हम लोग बोलते हैं एक निर्बुद्धि बोल के। गधा एक नम्रता प्राणी है। गधा एक नम्रता प्राणी है। गधा बाकी प्राणी जैसा नहीं है, गधा एक नम्रता प्राणी, इसलिए प्रभु उनको चुना है। और गधा का मुंह को बात में बताए बालाम को समय में गधा बात किया। गधा देखा परमेश्वर का रास्ता को, लेकिन ये परमेश्वर का दास जो बालाम भविष्यवक्ता है उसका आंख बंद हो गया था। क्या सोच रहे, मैं एक दिन अच्छा करके उनको बताऊंगा। मैं आप लोग ऐसे ऑनलाइन में बताऊंगा, आप उसके बारे में जानोगे। अब जानते हैं सिमसन का समय में, सिमसन का समय भी जब फलस्तीन के साथ लड़ाई हुआ है, तो एक गधा मर करके, गधा का मुंड का खोपड़ी था, सिर का खोपड़ी था, और बाद में कुछ भी नहीं मिला तो खोपड़ी पकड़ करके हजारों लोग को मार दिया सामसन खोपड़ी के द्वारा। ये भी एक परमेश्वर की योजना था। गधा का खोपड़ी था, गधा का खोपड़ी के द्वारा सिमसन उठा करके हजारों शत्रु को मार करके निपटा दिया है। ये गधा, एक गधा मर करके, मरा हुआ चीज परमेश्वर का दास का इस्तेमाल हुआ है। जानते हो, मर तो गया है, जीवन में क्या काम किया क्या नहीं गधा को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मर गया तो मरा हुआ चीज है। मर जाने के बाद भी गधा अभी परमेश्वर काम में लाया मैंने आ रहा है। जानते गधा के बारे में बोल रहा हूं मैं। गधा के बारे में बहुत कुछ है, मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि गधा को निकाल करके लाओ, खोल करके लाओ बोले इस समस्या बोले। तो आज हम लोग गधा गोदिया में खोले हैं कि नहीं? परमेश्वर का दास लोग का प्रचार सुन करके हम लोग को पूरा परिवर्तन हुए है कि नहीं, ये बात सोचना है। बात में एक दूसरा पॉइंट है, गधा जब गधा के पास गए और खोल रहे थे, लोग पूछे इसको क्या काय के लिए ले रहे हो, क्या कर रहे हो? लोग बोले इसको परमेश्वर का इस मसीह का जरूरत है। इस समस्या नहीं खरीदे था, लेकिन नहीं खरीदे, कुछ नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जैसा बोल दिए तो छोड़ दिए। इसका अर्थ क्या है? प्रभु हमको एक आजाद का समय दे दिया है। हम आजाद पाने के लिए अधिकार है, हमको स्वाधीन होने के लिए अधिकार है, हमको कोई रुका नहीं सकता है। मन परिवर्तन करने के लिए हमारा हक है, पाप को छोड़ने के लिए हमारा हक है, अंधविश्वास को छोड़ने के लिए हमारा हक है, सब प्रकार नशा, सब प्रकार ये गुटखा मुटका छोड़ने के लिए हमारा हक है।
अंधविश्वास को छोड़ने से हमारा झूठा मसीह लोगों का हाथ से निकालने के लिए हमारा हक है। कोई कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस मसीह खुद बोले कोई बोलेंगे तो ऐसे बोल दो छोड़ देंगे। हमारा हक है, हम जानबूझ करके यदि बंधन में रहेंगे तो दोष किसका है? हमारा ही है। ऐसे समय में मेरा प्रिय भाई और बहन, कलीसिया तो है, लेकिन कितने लोगों को मैं देख रहा हूं, हमारा कलीसिया लोग हैं क्या है, कहाँ जाते हैं जानते हो? कहाँ कैसा पाप में बंधन में पड़े रहते हैं। अवश्य प्रार्थना जाते हैं, आराधना करते हैं, गाना गाते हैं, दान 10 मांस देते हैं, मना नहीं है, लेकिन कितने लोग के बाद मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, कितने लोग आज भी बंधन में पड़े हैं, गद्दा गद्दी होकर के। जब इस मसीह का प्रचार हो रहा है फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, बंधन से नहीं निकल रहे हैं। हक है कि नहीं बताओ? आपको मन परिवर्तन करने के लिए हक है कि नहीं? कौन रुका सकता है हमको ये बंधन से निकलने के लिए? कौन रुका सकता है? किसी का बाप का अधिकार नहीं है। उसीलिए इस मसीह क्रूस में मरा है आपके लिए और मेरे लिए। इस मसीह क्रूस में मरा है, मर करके हमको आजादी दिया, खून दे करके आजादी दिया। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? मन परिवर्तन कर सकते हैं, पाप को छोड़ सकते हैं, तंत्र मंत्र से छोड़ सकते हैं, कोई अंधविश्वास में हम छोड़ सकते हैं। कोई हमको आजाद नहीं कराया है, सब बंधन में रखे थे, लेकिन इस समय से आजाद किए हैं। किसका अधिकार नहीं है नहीं करना है बोल के। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? मसीह होने के बाद लव लालच डरा करके भले भले लोग को तो मसीह बना रहे हैं बोल के बोल रहे हैं। नहीं है, ऐसा सब कुछ भी नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई डरा बिडरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इस मसीह का एक बड़ा उद्धार हमको दिया है, इच्छा करने से हम जाते हैं। कितने लोग क्या कर देते हैं, बाद में जाकर फिर से बंधन में चला जा रहे हैं। कोई डरा बिडरा कर देंगे, कोई कुछ बोल देंगे, कोई मारा धमकी दे देंगे, फिर से जा करके जब खोला हुआ रोशी में जा करके संकल में जा करके फिर से लगा रहे हैं अपना गला को। 10 किसका है बताओ तो? कोई धोखा है क्या? मसीह लोग का आजकल रामनवमी में देखिए 2 गुट के लोग मारा ही हो करके कितने लोग मर गए, कितने लोग जेल में गए, कितना पुलिस लोग को घायल हो गए, गाड़ी घोड़ा में जला जुली हो गया। क्या हमारा मसीह लोग यहाँ पर नहीं है? लेकिन अलग अलग गुट है, होते रहता है। दुनिया पाप का दुनिया होते रहता है, पापात्मा का राज्य चल रहा है, होते रहता है। लेकिन मसीह का विरोध में कुछ आ जाता है तो सब लोग क्या कर देते, फिर से चला जाते हैं। अरे वही बंधन जो है, संकल जो है, किरोसी है, वहां पर जाकर गला में जाकर के अरे लगा देते हैं, अरे उसमें फंस जाते हैं। क्या करे बताइए? तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ मेरा प्रिय भाई और बहन, हम गद्दा गद्दी है, प्रभु हमको दया किए। हम लोग को अन्य अन्य लोग हैं, कोई तो बड़ा जात का है, जब संसार के हिसाब से कोई बड़ा जात का है। कितने ब्राह्मण लोग भी प्रभु को पाए हैं, कितने मंदिर के पुजारी लोग भी छोड़ करके इस मसीह के पास आए। जानते हैं कितना मंदिर को पूजा पाती करने वाले भी क्या कर रहे हैं? अभी इस मसीह का बात जानने के बाद उन लोग भी बंधन से निकाल करके इस मसीह की पूजा कर रहे हैं। जानते हो आज भी है कितना मंदिर के पुजारी लोग भी इस मसीह का सेवा कर रहे हैं, अभी छोड़ दिए उस काम को, जान दिए मैं कौन सा बंधन में है बोल के। कितने ब्राह्मण लोग, कितने मुसलमान लोग, कितने आदिवासी, कितना जनरल, कितना लोग आज इस मसीह के पास आकर के क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे, आजाद हुए हैं। और फिर जा करके क्यों ये रस्सी में लगाना है हमको? जाकर क्यों बंधन में जाना है? नहीं जाना है। आजाद हमको प्रभु दिया है, अपना खून के द्वारा दिया है, हम क्यों और फिर जाना है? उदाहरण के स्वरूप हमारा देश एक दिन ब्रिटिश सरकार के अधीन में था, अभी स्वाधीन हो गया है। फिर से यदि भारत यदि ब्रिटिश सरकार का अधीन में जाएगा? कभी नहीं जाएंगे। ऐसे हम लोग रहना है, ठीक है। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है क्या है? गधा को ले आए। जब गधा को ले आए इस मसीह के पास, इस मसीह के पास गधा को ले आए, गधा आ गया है, तैयार हो गया है। बाइबल कहती है गधा के ऊपर में कपड़ा बिछाए हैं। पॉइंट है। इसका अर्थ क्या सोच रहे हैं बताओ तो? अब इसका बारे में क्या हम लोग सोचे हैं? ये गधा को इस मसीह के पास ले आए हैं और गधा को ऊपर में क्या बिछाए हैं? वस्त्र बिछाए हैं, नया कपड़ा बिछाए हैं। इसका अर्थ क्या है? जब इस मसीह के पास कोई आता है, नया कपड़ा पहनता है, अर्थात मन परिवर्तन करता है, इस मसीह को वस्त्र रूपे पहनता है। बाइबल कहती है इस मसीह का वस्त्र का रूप में पहनता है और अपना इज्जत को क्या करता है? ढकता है।
पाप का इज्जत हमको, पाप क्या करता है, नंगा करके रखा है आत्मिक जीवन में। लेकिन जब यीशु मसीह के पास जाता है तो उसको क्या करता है, वस्त्र पहनता है। प्रभु हमको वस्त्र दिया है, वस्त्र दिया है। और ये वस्त्र को खल करके बैठेंगे तो वस्त्र को यदि नहीं इस्तेमाल कर बैठेंगे तो उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। ये सौभाग्य कौन दिया है गधा को? कभी उसका मालिक दिया था? बताइए। मालिक तो गधा का पहला का मालिक बांध करके रखा था। आप सभी लोग जानते हैं ये गधा को अपना मालिक बांध करके रखा था। जहां पर खाता था वहीं पर सोता था, जहां पर टॉयलेट करता था, जहां पर वहां पर परिश्राम करता था, ऐसा गंदा होकर रहता था। लेकिन जब यीशु मसीह के पास ले गए हैं तो एक बात है, कपड़ा बिछाने का पहले यदि गंदा हुआ गद्दा है, गद्दी है, उसको तो धुला ही होंगे ना। उसको धुला, गंदा जगह में कैसे कपड़ा बिछाएंगे नया कपड़ा? आज सोच के देखिए, उसको धुला ही होंगे, पानी के पास धुला ही होंगे। अभी उसका कोई मालिक ऐसा किया था? नहीं किया था। जब गद्दी का मालिक को हम जानते, कौन मालिक है जानते हो? आत्मिक अर्थ से हम लोग सोचेंगे, हमको भी कितने कितने समय में, कितना कितना दिन तक हमको मालिक बना करके शैतान को रखा था बंधन में। अब ऐसे खचड़ा जगह में रखा था, ऐसा गंदा जगह में, ऐसा ऐसा बदबू जगह में रखा था। लेकिन यीशु मसीह आए हैं मेरा प्रिय भाई, धन्य है मेरा यीशु मसीह को, आपका यीशु मसीह को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमको इतना उपकार किए हैं, बड़ा उपकार किए हैं। यीशु मसीह यदि नहीं आते तो ये बंधन कौन खोल देता? सब लोग तो बंधन है। एक लोग को यदि बंधन नहीं रहता तो खुल सकता है, लेकिन दुनिया के लोग, माँ का गर्भ से जितने लोग आए हैं जन्म, सब पाप का बंधन सब लोग चले गए। कोई तो बंधन में, बंधन से खुले नहीं है, कौन खुलेगा? इसलिए यीशु मसीह आए हैं, निष्पापी यीशु मसीह आए हैं और अभी बंधन खोलने के लिए हुए। गधा को ले गए हैं, गधा को गधा नहा दिए हैं, नहा दिए हैं, गधा को अच्छा करके नहा दिए और उसको पुछपाछ करके बाद में नया कपड़ा पहना है। इसका अर्थ क्या है? नहाने का अर्थ क्या है? नहाने का अर्थ बपतिस्मा का दर्शाता है, मन परिवर्तन है। यीशु मसीह का चरण में जाता है, यीशु मसीह उसको नहा लेता है, उसको साफ करता है, उसका सारे गुनाह को धो देते हैं। सारे दुष्टता, सारे गुनाह, छोटा बड़ा गुनाह को यीशु मसीह के पास जाता है, सब गुनाहों को क्या करते हैं? धो देते हैं। हम सब लोग जानते हैं, एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़े, व्यभिचारी करते समय पकड़े और यहूदी का रीति अनुसार और व्यवस्था का रीति अनुसार पत्थर के साथ मारा करके मराने का काम था। सब लोग जानते हैं बात को। तो यीशु मसीह के पास ले गए हैं। जब यीशु मसीह के पास पहुंच के यीशु मसीह पत्थर के साथ मारे हैं क्या? व्यवस्था के अनुसार नहीं मारे। ये भी एक बंधन था, मना नहीं है, बंधन थी, वो बंधन में थी ये औरत। लेकिन यीशु मसीह काहे के लिए आए थे? मारने के लिए नहीं है, उनके लिए मरने के लिए आए थे। पापी लोगों को मारने के लिए नहीं, उनके लिए मरने के लिए आए थे। तो यीशु मसीह उसको क्षमा दे दिया है और छोड़ दिया। सब लोग जानते हैं। तो गधा को भी यीशु मसीह के पास ले गए, सारे गुनाह को यीशु मसीह क्या कर दिए? धो दिए, सारे गुनाह को धो दिए। और धोने के बाद एक कपड़ा पहनाए हैं, वस्त्र बिछाए हैं। ये सौभाग्य की बात है। ये वस्त्र बिछा में यीशु मसीह को पहने हैं मेरा प्रिय भाई। गलातिया 3:27 में लिखा हुआ है, हम बपतिस्मा का समय में यीशु मसीह को पहने हैं, हम लोग पहने हैं। रोमी 11 का मैं क्या तो बोलते हैं, रोमी 13:14 में भी लिखा हुआ है कि हम यीशु मसीह को पहनने के लिए बाइबल हमको सिखाती है। हम यीशु मसीह को पहने, यीशु मसीह पवित्र है, हम वही वस्त्र को पहनने के लिए प्रभु हमको दिया है। अवश्य हम लोग ठीक नहीं है, हम पापी है, हम अधर्म है, हम सब कुछ ठीक नहीं है। जब यीशु मसीह पास में ले गए तो यीशु मसीह हमको दया किए और हमको धुला दिए, नहा दिए। जितना गंदगी, जितना पाप का दाग था सब साफ हो गया है। बाद में हमको वस्त्र बिछाए। मेरा प्रिय भाई और बहन, अभी जितना मसीह लोग कौन सा जाति है जानते हो? पत्रस में लिखा है, पहला पत्रस 2:21 में लिखा हुआ है, क्या बोल के सब लोग जानते हैं? हम पवित्र जाति है, क्योंकि हम पवित्र जाति बन गए। अभी लोग
हम लोग का पवित्र जाति बन गए। हम गंदा जाति नहीं, गद्दा जाति नहीं है, हम पवित्र जाति। चाहे दुनिया में हमको कोई भी बोलो, कुछ भी जाति बोले, लेकिन हम मसीह में आए, इस मसीह के पास आए, हम सारे पाप को धुला दिए, इस मसीह के वस्त्र का रूप में पहना दिए हैं। हम एक पवित्र जाति है, एक पवित्र नगर में जाने वाले लोग हैं हम लोग। हम एक पवित्र जाति तो हो करके हम पवित्र नगर में जाने वाले लोग हैं। जो नगर की पवित्र है, जो नगर का यीशु मसीह हमारे लिए घर बनाए, उसी नगर में जाने के लिए है। गद्दा गद्दी को ऐसे सौभाग्य मिला है। हम जितना धन्यवाद देने से भी, जितना प्रार्थना करने से भी सब कम होता है। लेकिन क्या करें, हम सुनना है ना। अभी ऑनलाइन जूम में मेरा प्रिय भाई और बहन, कितने लोग भी जुड़ते रहते हैं, छोड़ देते रहते हैं। ये वाला किसी का ठेस पहुंचाने के लिए, हमारा जीवन को बनाने के लिए प्रभु हमको एक मौका दे रहा है। ठीक है, आज समय हो गया है मेरा प्रिय भाई बहन। इसी पॉइंट को मैं कल भी बताऊंगा, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है। ये खजूर डालियां का बारे में, मैं गधा के बारे में कुछ बता दिया। एक एक करके बताऊंगा तो कितना दिन लग जाता, लेकिन मैं शॉर्टकट बता दिया हूँ गधा के बारे में। अभी गधा क्या है, एक अच्छा समय मिला गधा के बारे में, और उसको कपड़ा अर्थात नहा दिए, कपड़ा धुला दिए। इसका दर्शाता है जब हम मन परिवर्तन किए हैं, इस मसीह के पास गए, मन परिवर्तन किए, विश्वास किए, तो हमको भी बपतिस्मा दिया है। बपतिस्मा हौसली बपतिस्मा बोले खाली पानी डूब गया ना, या ऐसा नहीं है। हौसले मन परिवर्तन करके बपतिस्मा, बंधन से खुल करके बपतिस्मा लेना है। इस समस्या के पास बंधन से खुल करके ले गए बोल के धुला है, अरे वही बंधन में के पास जा करके पानी ले करके नहीं धुला है। कितने लोग आज कुछ भी परिवर्तन नहीं, बात समझ ले रहे, ये मूर्खता बात है। ये बात मैं कल बताऊंगा। प्रभु इस बात को, इस प्रचार को और इस वचन को, आपको, मेरे को, सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद।